नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज है 23 अक्टूबर 2025, दिन गुरुवार। फूलों की बारिश और चाय पानी का इंतजाम। दिल्ली में छठ इस बार होगी खास। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जितनी भव्य दिवाली रही उतनी ही दिव्य छठ होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यमुना किनारे 17 मॉडर्न घाट बनाए जा रहे हैं, जबकि पूरे शहर में 1000 से ज्यादा जगहों पर छठ पूजा का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि सरकार इन सभी स्थलों पर पुष्प वर्षा से लेकर चाय पानी तक की व्यवस्था करेगी। गुप्ता ने दावा किया कि दिल्ली की छठ इस बार श्रद्धा, सफाई और सुविधा का संगम बनेगी। छठ से पहले मंत्री सिरसा फावड़ा लेकर उतरे घाट की सफाई में, वीडियो वायरल। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे आईटीओ के पास हाथी घाट की सफाई करते नजर आ रहे हैं। मंत्री खुद फावड़ा लेकर कीचड़ में उतरे, दस्ताने पहने यमुना की गंदगी हटाने में जुट गए। सिरसा ने कहा कि छठ महापर्व से पहले सभी घाटों की सफाई और स्वच्छता सरकार की प्राथमिकता है। उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में छात्रों को अब मिलेगी जी-नीट की मुफ्त कोचिंग। दिल्ली सरकार ने छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब राजधानी के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने कहा कि इसका मकसद प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बेहतर अवसर देना है। कोचिंग के लिए अनुभवी शिक्षकों और डिजिटल संस्थानों की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे सरकारी स्कूल के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा में नई उड़ान मिल सकेगी। दिल्ली में यमुना किनारे बने 17 आदर्श छठ घाट, श्रद्धालुओं पर दर्ज मामले होंगे वापस। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को लेकर बड़ा फैसला लिया। सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि यमुना किनारे 17 आदर्श छठ घाट तैयार किए गए, जहां श्रद्धालुओं के लिए साफ सफाई, रोशनी और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। साथ ही पिछले साल छठ के दौरान श्रद्धालुओं पर दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आस्था और पर्यावरण दोनों का संतुलन बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली में भी ले सकेंगे क्रूज का मजा। दिसंबर से शुरू होगा सफर, जानिए दिल्ली सरकार का प्लान। दिल्ली पुलिस के लिए बीते दिन गर्व का दिन रहा। कुल 275 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 189 जवानों को प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिए गए। ये सम्मान उनकी ईमानदारी, समर्पण, जनता की सुरक्षा के प्रति सेवा भाव के लिए दिया गया। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कहा कि ये पुरस्कार उन पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाएंगे जो दिन रात राजधानी की सुरक्षा में डटे रहते हैं। समारोह में वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उनकी हौसला अफजाई की है। 275 दिल्ली पुलिसकर्मियों को सेवा पदक का तोहफा, 189 को प्रशंसा प्रमाण पत्र। दिल्ली पुलिस के लिए बुधवार को गर्व का दिन रहा। कुल 275 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 189 जवानों को प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिए गए। ये सम्मान उनकी ईमानदारी, समर्पण, जनता की सुरक्षा के प्रति सेवा भाव के लिए दिया गया। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कहा कि ये पुरस्कार उन पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाएंगे जो दिन रात राजधानी की सुरक्षा में डटे रहते हैं। दिल्ली दंगे जांच में लापरवाही पर पुलिस को कोर्ट की फटकार, चार्जशीट बताई अस्पष्ट। दिल्ली की अदालत ने 2020 के दंगों की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने 21 जनवरी को दिए गए न्यायालय के आदेश की सरेआम अनदेखी की, जिसमें जांच को और स्पष्ट व ठोस करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने यह भी कहा कि पेश की गई चार्जशीट अस्पष्टता से भरी हुई है और इसमें कई सवालों के जवाब नहीं हैं। दिल्ली में दिवाली की रात हादसों से रोशनियां मद्दम, 250 से ज्यादा लोग झुलसे। दिवाली की रोशनी दिल्ली के कई घरों के लिए दर्द बन गई। पटाखों की चिंगारियों ने खुशियों को मातम में बदल दिया। राजधानी के अलग अलग हिस्सों से 250 से ज्यादा लोगों के झुलसने की खबरें सामने आई। एम्स के डॉक्टर्स के मुताबिक 3 लोगों की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। अस्पतालों में देर रात तक मरीजों की भीड़ रही। प्रशासन और डॉक्टर्स ने लोगों से अपील की है कि ऐसे हादसों से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करें। दिल्ली में 13 साल बाद शरद को मिला इंसाफ। लिखावट के सैंपल से साबित हुई बेगुनाही। दिल्ली में शरद नाम के व्यक्ति को 13 साल बाद आखिरकार अदालत से इंसाफ मिला। उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगा था, लेकिन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट ने उनकी बेगुनाही को साबित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि लिखावट के नमूनों से यह स्पष्ट है कि शरद का उस दस्तावेज से कोई संबंध नहीं। लंबे इंतजार के बाद मिली राहत से शरद ने कहा कि न्याय में देर जरूर हुई, लेकिन भरोसा टूटा नहीं। अदालत ने केस खत्म करते हुए उसे बरी कर दिया।
जेएनयू ने जारी किया नोटिस। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने सिनेमा और कोरियन स्टडीज में पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए नोटिस जारी कर दिया है। परीक्षा नवंबर माह में आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों को निर्देशित किया गया कि वे समय पर आवेदन करें और सभी पात्रता मानदंडों को पूर्ण करें। जेएनयू प्रशासन ने कहा कि परीक्षा के लिए विस्तृत विवरण और आवेदन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई कि नोटिस ध्यान से पढ़ें और समय पर आवेदन करें। छठ पर दिल्ली से बिहार जाने वालों की भी ट्रेन टाइम से चल रही, लेकिन यात्री लेट। छठ पूजा के अवसर पर दिल्ली से बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चल रही हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण प्लेटफॉर्म पर भीड़ उमड़ी हुई है। रेलवे ने यात्रियों से समय से पहुंचने और टिकट के सही इस्तेमाल करने की अपील की। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए स्टेशन पर अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया। यात्रियों को संयम और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 7,565 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 7,565 खाली पदों के लिए आवेदन का मौका फिर से मिला। भर्ती प्रक्रिया में रुचि रखने वाले उम्मीदवार अब नई निर्धारित तिथि तक पंजीकरण कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना अनिवार्य है। पुलिस विभाग ने कहा कि उम्मीदवारों को सभी योग्यताओं और नियमों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करना चाहिए। यह अवसर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो दिल्ली पुलिस में अपनी सेवा देना चाहते हैं। कोलकाता में आयोजित होगा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार समारोह। कोलकाता में इस वर्ष साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार का आयोजन किया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत विभिन्न भाषाओं में उत्कृष्ट अनुवाद कार्यों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में कई प्रतिष्ठित साहित्यकार और भाषा विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे। अकादमी का कहना है कि यह पुरस्कार साहित्य में भाषाई विविधता और अनुवाद कला को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र, सम्मान और वित्तीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। बंदी सिंघों की रिहाई के लिए तिहाड़ जेल के बाहर श्रद्धालुओं ने अरदास की। तिहाड़ जेल के बाहर बंदी सिंघों की रिहाई को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। लोग विशेष अरदास कर रहे थे और रिहाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। श्रद्धालुओं का कहना था कि उनका उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आस्था दिखाना है। इस दौरान यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन प्रशासन ने मौके पर व्यवस्थाएं कर नियंत्रण बनाए रखा। सिर्फ संबंध शब्द से दुष्कर्म साबित नहीं, अदालत बोली जरूरी है ठोस सबूत। दिल्ली की एक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि केवल संबंध शब्द के इस्तेमाल से यह साबित नहीं किया जा सकता कि आरोपी ने दुष्कर्म किया। ऐसे मामलों में ठोस सबूत और स्पष्ट बयान जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि बिना पर्याप्त प्रमाण के किसी को दोषी ठहराना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। फैसले के साथ अदालत ने साक्ष्यों की महत्ता और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जोर दिया। दिल्ली की केशवपुर मंडी में भीषण आग, 1,000 से ज्यादा टमाटर के कैरेट जलकर खाक। दिल्ली की केशवपुर सब्जी मंडी में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 1,000 से ज्यादा टमाटर के क्रेट जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण और छठ पर सियासत गर्म। आप विधायक संजीव झा ने सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और छठ पर्व की तैयारियों को लेकर सियासी पारा चढ़ गया। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने सरकार पर आरोप लगाया कि छठ के नाम पर राजनीति की जा रही है, जबकि लोगों की सांसें मुश्किल में हैं। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आप सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बहाने बना रही है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर और छठ की आस्थाओं के बीच दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण 4 साल के शीर्ष स्तर पर, सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। राजधानी का औसत AQI 450 के पार दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में है। विशेषज्ञों के मुताबिक पटाखों के धुएं और पराली जलाने से हवा जहरीली हुई। कई इलाकों में दृश्यता घट गई और लोगों को आंखों में जलन व सांस लेने में दिक्कत की शिकायतें हो रही हैं। सरकार ने हालात पर नजर रखते हुए आपात कदमों की समीक्षा शुरू कर दी। तालिबान ने खारिज किया ख्वाजा आसिफ का दावा, पाकिस्तान के सीज फायर पर फिर चुप। तालिबान ने पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता ख्वाजा आसिफ के सीज फायर को लेकर दावे को खारिज कर दिया। पाकिस्तान की ओर से हाल ही में किया गया था कि तालिबान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, लेकिन तालिबान ने इसे गलत बताया और पाकिस्तान के बयान को अस्वीकार कर दिया। ये बयान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ती तनावपूर्ण स्थितियों के बीच आया है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सीमा पर हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं।
दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने छापेमारी कर 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो बिना वैध दस्तावेजों के दिल्ली में रह रहे थे। जांच में सामने आया कि दोनों लंबे समय से फर्जी पहचान पर काम कर रहे थे। पुलिस ने उनके पास से संदिग्ध कागजात और मोबाइल फोन बरामद किए। अधिकारियों का कहना है कि दोनों से पूछताछ जारी है और इनके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दिल्ली अभी दूर, 2029 तक मुख्यमंत्री रहूंगा, सीएम फडणवीस ने किया दावा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव फडणवीस ने कहा है एक जोरदार बयान। उन्होंने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, मैं 2029 तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनकर रहूंगा। फडणवीस का यह बयान आगामी राजनीतिक योजनाओं और सत्ता स्थायित्व को लेकर चर्चा में आ गया। उन्होंने अपने समर्थकों के बीच ये विश्वास जताया कि उनकी पार्टी राज्य में लंबे समय तक मजबूत स्थिति बनाए रखेगी। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर डॉक्टर्स की चेतावनी, सुबह शाम टहलने से करें परहेज। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डॉक्टर्स ने लोगों को सुबह और शाम टहलने से परहेज करने की सलाह दी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जो फेफड़ों और दिल के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों को भी बाहर जाने से बचना चाहिए। डॉक्टर्स ने सुझाव दिया कि लोग घर के अंदर हल्की एक्सरसाइज करें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। दिल्ली में मर्डर आरोपी डांसर के साथ मुठभेड़, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। दिल्ली में पुलिस और मर्डर आरोपी डांसर के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। आरोपी पर हत्या समेत कई गंभीर मामलों के आरोप थे। पुलिस ने उसे घेरकर पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हुआ और मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से फरार था और राजधानी में लगातार ठिकाने बदल रहा था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। एडिलेड में दूसरे वनडे से पहले टीम इंडिया ने मनाया भव्य दिवाली डिनर। टीम इंडिया ने एडिलेड में दूसरे वनडे से पहले दिवाली का खास अंदाज में जश्न मनाया। खिलाड़ियों ने पारंपरिक भारतीय व्यंजनों का आनंद लिया और टीम के बीच उत्सव का माहौल देखने को मिला। कोच और कप्तान ने इस मौके पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस दिवाली डिनर ने न केवल टीम के मनोबल को बढ़ाया, बल्कि विदेशी धरती पर भारतीय संस्कृति का रंग भी बिखेरा। क्रिकेट फैंस के लिए ये पल खास और यादगार रहा। महाकाल के गर्भगृह में पुजारी संत भिड़े, हाथापाई और गाली गलौज से भक्त घबरा गए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सनसनीखेज दृश्य देखने को मिला। गर्भगृह में 2 पुजारियों और संतों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई और गाली गलौज तक नौबत पहुंच गई। वहां मौजूद भक्त इस हंगामे से डर गए और सुरक्षा के लिए इधर उधर भागते नजर आए। मंदिर प्रशासन ने तुरंत स्थिति को काबू किया और मामले की जांच शुरू कर दी। भक्तों के लिए ये दिन खास नहीं रहा, क्योंकि मंदिर में पूजा का शांत माहौल पूरी तरह से टूट गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।